देखिए आज है 7 अक्टूबर 2025 और आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। एक्सपायरी वाले दिन मैंने ट्रेड ली। कैसे ट्रेड ली, पूरी एनालिसिस क्या थी और सबसे बड़ी चीज जो होती है मेरा माइंडसेट क्या था। मैंने तकरीबन तकरीबन 80-90 हज़ार या 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। 2-3 अकाउंट है मेरे, सारे अकाउंट्स में ट्रेड ली है और सारे अकाउंट में सेम ही एनालिसिस है। कैसे एनालिसिस की, ठीक है, कैसे मैंने ट्रेड एंटर की, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या था वहां पे और मेरा माइंडसेट क्या था। मैंने कैसे अपने स्टॉप को ट्रेल किया, कैसे अपने टारगेट को अचीव किया और कैसे मैंने एग्जिट की उन चीजों को। ये सारी चीजें मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर ली है और वही वीडियो अभी मैं दिखाऊंगा आपको और सारी एनालिसिस है। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत आप कर लो। बस आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पे, उसको दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अभी वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा वीडियो पे चलते हैं, जो मैंने ट्रेड ली और जो एनालिसिस था। देखो भाई, ये आज की ट्रेड है मेरी। सबसे पहले जो ट्रेड ली थी ना मैंने, वो 900 क्वांटिटी 132 रुपए पे सेल की थी। 25,000 सीई। जब मार्केट आई थिंक खुला खुला ही था, हाँ 15 मिनट हुए थे मार्केट को खुले हुए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी, तो इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को 132 रुपए पे बेचा था। लेकिन मेरा जो एस एल था वो था 42 रुपए का, 142 रुपए का। तो 10 रुपए का एस एल था मेरा, और मैंने इसको एस एल देके काट दिया, जिसमें मेरा लॉस हुआ समथिंग 8600 रुपीज। ये रहा, ठीक है, ये मेरा लॉस था उस ट्रेड का। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। मार्केट तकरीबन यहां कहीं था या यहां था, पता नहीं। ठीक है, कितने बजे की बात है देखते हैं ना एक बार। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, देखना इस वीडियो को, अगर मार्केट समझनी है तो। और अगर ऐसे ही पैसा उड़ाना है तो फिर कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। 959, यहाँ यहीं कहीं मैंने 25,050 का ऑप्शन सेल किया था। 25,050 का सीई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगी। बट ये देखो, इसने ये हाई लगाया था तब, लेकिन इस कैंडल में इसने हाई लगाया, और मेरा जो एसएल था वो 10 रुपए का ही था फिर से। अगर आप देखोगे तो 155 पे मैंने खरीदा था, और 168 का मेरा एसएल था। मैंने मार्केट को फिर से एसएल दे दिया। एक बात और देखो, पहले मेरा एसएल हिट हुआ, मेरी क्वांटिटी 900 थी। दोबारा मैंने रिस्क लिया छोटे एसएल पे, तो मैंने क्वांटिटी हाफ कर दी अपनी। तो मेरा यहाँ पे जो लॉस हुआ था वो हुआ था तकरीबन तकरीबन 4-5 हजार का। 5 हजार से ज्यादा का ही था मेरे ख्याल से। मतलब 5,000 ऐसा लॉस था। थर्ड टाइम मैंने जो ट्रेड लिए 158.72, वो ली 10 बज के 14 मिनट पे। उसके थोड़ी देरी ही बाद आप इस कैंडल पे लगा लो मेरे ख्याल से, यहाँ यहाँ कहीं मैंने ट्रेड ली इन कैंडल्स के पास। और मेरा जो एसएल था वो सिंपली ये था। अब ट्रेड लेने का लॉजिक पता है क्या है? बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। आप ये देखिए, यहां से लेके मार्केट जब खुली यहां तक मार्केट ने एक बार भी पॉज नहीं लिया, और विदाउट पॉज मार्केट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। क्या आज कोई ऐसा रीजन है मार्केट में जो मार्केट को ऐसे बढ़ना चाहिए? ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, आप अपने आप से बताओ। अगर नहीं, तो मार्केट जहां पे पॉज ले रही है, ठीक है, उसको हाई कंसीडर करके आप छोटे से एसएल के साथ अपना ट्रेड ले सकते हो। अब देखो, एक अकाउंट में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, 16,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। और ये 8,000 का 9,000 का लॉस है, फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। ये तो एक अकाउंट है। और दूसरे अकाउंट में अगर आप देखोगे, तो इसमें 27-28 हजार रुपए का प्रॉफिट है। मैं निफ्टी निफ्टी का दिखा रहा हूँ आपको। ये बाकी भूल जाओ अभी, ठीक है। ये बाकी भूल जाओ। ये देखो, बस इसमें मैंने कोई लॉस नहीं लिया था। अगर आप इसमें देखोगे, तो इसमें मेरी कोई भी ट्रेड नहीं है। सिर्फ ये एक ट्रेड ली मैंने 160 रुपए पे, 25,050 का ऑप्शन सेल किया मैंने, और अभी ये चल रहा है। इसमें क्वांटिटी ऐड की है, ये वाली ऐड कर रखी है, देखो। ये सेल की थी, फिर ये सेल करके मैंने ऐड कर रखी है क्वांटिटी। ओके। और ये पीएनबी हाउसिंग का ये डिफरेंट ऑप्शन है, इसको मत देखो अभी, सिर्फ निफ्टी में। अभी मेरे पास इसकी 750 क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैं अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करके अपनी कॉस्ट के आसपास ले आया हूं। या तो मुझे प्रॉफिट देगा, या मुझसे मतलब छोटा सा लॉस ले जाएगा, मेरे ख्याल से 1,000 या 2,000। और ट्रेल करना सीखो मेरे भाई, ट्रेल करना सीखो, इसको होल्ड करना सीखो। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसे यहाँ पे बुक कर लेते। बट मुझे जो लग रहा है ना मार्केट का, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो, कि मार्केट में ना कोई न्यूज है नहीं। हो सकता है ये यहाँ से फिर से वापस चली जाए, इससे भी ऊपर चली जाए, और मेरा एसएल हिट कर जाए, ये सारा प्रॉफिट खत्म हो जाए। देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज। मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी। अगर आपने एक चीज सीख ली ना, सिर्फ एक चीज, और उस चीज का नाम पता है क्या है? अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। ये चीज सीख लेना आपने, बस। रिस्क मैनेजमेंट, तो आपको मार्केट में कोई हरा ही नहीं सकता। मुझे मार्केट की डायरेक्शन से लेना ही नहीं है भाई कुछ।
मुझे इतना पता था कि आज मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को ऐसे ऊपर की तरफ ले जा सके। इस बेसिस पे मैंने जो सीई बढ़े हुए थे, उन सीई को सेल किया क्योंकि आज एक्सपायरी थी। सीधी सी बात है। इसको हटा देते हैं। अब ये देखो ना यार कितनी अच्छे से नीचे आ रहे हैं। आप अपना बस एसएल ट्रेल करते चलो यहाँ पे। ये देखो 110 पे आ गया। इसमें पहले 16,000 का प्रॉफिट था, अब ये 23 हो गया। इसमें 27 का था, 37 हो गया। क्या दिक्कत है? अब वहां पे निकाल देते, बताओ कहाँ से आप ये 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते थोड़ी सी देर में। अब इसका ट्रेल करने का मैं एक बहुत शानदार तरीका बताता हूँ। मेरा पहला टारगेट तो देखो यही है, जो इसका लो है ना इसका, ये मेरा पहला टारगेट है। ठीक है, हो सकता है अचीव हो सकता है ना हो। मैं कुछ इस पे कमेंट नहीं करूंगा, बट मेरा टारगेट है, मैं चाहता हूँ। अब देखो सीधी सी बात है, इस ऑप्शन से यहां से भागना शुरू किया था और ये यहां तक गया। अब ये आराम आराम से नीचे आ रहा है। अब ये कोस्ट आपकी, आप कोस्ट पे भी लगा सकते हो, या फिर आप रीसेंट हाई देखो जो इसने अच्छे से नहीं तोड़ा और वहां से बहुत अच्छे से नीचे आया। मेरे ख्याल से देखो, ये यहाँ पे हाई लगाया इसने, फिर यहाँ पे ऊपर आने की कोशिश की, ये ग्रीन कैंडल भी बनाई, फिर भी ये इसको पार नहीं कर पाया। ठीक है, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, तब भी ये पार नहीं कर पाया। तो मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पे, यहाँ कहीं 140 के आसपास इसका एसएल लगा देते हैं, तो मेरे ख्याल से वो बहुत सही रहेगा। तो हम अपने एसएल को यहाँ ले आएंगे। दैट्स इट। अब आपको कोई खतरा है, आप इसको करके सो जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? आप कहीं पे भी घूमने चले जाओ, कुछ भी करो अपना काम, कोई खतरा इसमें, आपको कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि आपको लॉस ही नहीं हो सकता। और ये देखो कैंडल कितनी अच्छी आ रही है नीचे, ये लो 50,000 हो गया। कितनी देर हुई है इस वीडियो में, और आपके सामने 24,000 का दोगुना हो गया है प्रॉफिट, इतनी ही देर में। और मैं सुबह से लेके बैठा हूं, तब नहीं हुआ। तो पेशेंस आपको करना पड़ेगा। पूरे 1 घंटे में जो ऑप्शन घटे थे, मैं कह रहा हूं 5 मिनट हुए हमें बात करते हुए, 5 मिनट में उससे ज्यादा ऑप्शन घट गए। समझ रहे हो? तो पेशेंस इज द की इन दिस मार्केट। ये बात अगर आप याद रख लोगे, तो आपको मार्केट में कोई हराने वाला नहीं है। रिमेंबर दिस। और मैं तो भाई एक ही चीज पे चलता हूं। अगर आप भी वो चीज कर सकते हो, तो मैं कहूंगा सबसे शानदार चीज है वो है रिस्क रिवॉर्ड। आप देखो मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरे ख्याल से आप, या जो एक एवरेज ट्रेडर होता है, वो टूट जाता वहां पे, और वो फिर ऐसे ही कुछ भी ट्रेड लेने लगता है। ठीक है, मैंने 2 स्टॉप लॉस लिए, बट आप देखो ना 2 स्टॉप लॉस के बदले मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है। एक प्रॉफिट ने सारे लॉस भी कवर कर दिए, और एक प्रॉफिट ने ही मुझे प्रॉफिट भी दे दिया। थिंक अबाउट इट। ये रिस्क रिवॉर्ड नहीं तो क्या है? तो मैं जो कहना चाहता हूं आपको, रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत 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 अच्छा होना चाहिए, अगर आपको इस मार्केट में पैसा कमाना है तो। अदरवाइज आप यहां पैसा नहीं कमा पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन बाइंग में बनाना मुश्किल है थोड़ा। ऑप्शन सेलिंग में आप रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बना सकते हो। अगर ये चीज आपको सीखनी है कि कैसे हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं, और कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट अपना बना सकते हैं, वो चीज मैं आपको सिखा सकता हूँ। आपको ये दिए गए नंबर पे एक बार कॉल करनी है, व्हाट्सएप करना है, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, और हम वो आपको चीज फ्री में सिखाएंगे। उसका कोई चार्ज नहीं है। बस आपको इस चैनल को फॉलो करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना है। दैट्स इट। यही आपकी फीस है, इसके अलावा कोई नहीं है। नॉर्मल सी चीज है। अब मैंने बताओ क्या किया इसमें। मैं पूरी रात का जगा हूं, मेरी फ्लाइट थी 2 बजे की, मैं 2 बजे मुंबई से आया हूँ, और 4 बजे उतरा हूँ। 4 बजे आके मैं 7 बजे घर पहुंचा हूँ। 7 बजे आते ही मैं सोया नहीं। मैंने उठते ही जैसे ही घर आया, नहाया धोया, फ्रेश होके मैं कंप्यूटर पे बैठ गया, क्योंकि आपके अंदर ना जुनून होना चाहिए। अगर मैं सुबह सो जाता, तो मेरे ख्याल से ये ट्रेड हाथ में नहीं लगती, और हो सकता है मेरी नींद भी खराब हो जाती, और लॉस भी हो सकता था। तब ऐसा लगता मुझे कि यार नींद की नींद खराब हो गई और पैसा का पैसा गया। समझ रहे हो मेरी बात? बट आपका माइंड वो कंट्रोल में होना चाहिए आपके। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, कितना हम प्रॉफिट ले पाते हैं। अब मैं इसको एट द एंड, जब मैं इसको एग्जिट करूंगा, तो आपको अपडेट कर दूंगा, और फाइनल जो स्क्रीनशॉट है वो मैं डाल दूंगा इसमें। ठीक है, कि भाई हमने कितना इसमें कैप्चर किया, कितना नहीं कर पाए। अब इसमें आप अपने एसएल को यहाँ पे लेके आ सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, 125, 126 यहाँ पे आप लेके आ सकते हो। दैट्स इट। ये होता है ट्रेड भाई। दिस इज ट्रेड। इसे बोलते हैं सिस्टम। जो लोग बोलते रहते हैं ना कि आपका क्या सिस्टम है, आपका क्या सिस्टम है, आप किस सेटअप से ट्रेड करते हो, मेरा कोई सेटअप नहीं है भाई। मेरा सीधा सा सेटअप है, रिस्क रिवॉर्ड मस्ट बी इन माय फेवर। दैट्स इट। और इससे परे मेरा कोई भी दीन ईमान धर्म कुछ है ही नहीं इस मार्केट में। मेरा सीधा सा है कि मैं छोटे छोटे लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे प्रॉफिट बड़ा चाहिए। हो सकता है मैं इसमें छोटा प्रॉफिट ही लेकर निकलूं, बट आप देख रहे हो स्क्रीन पे मेरे पास है अपॉर्चुनिटी कि मैं इसे बुक कर सकता हूँ।
बट मैं अभी करना नहीं चाहूंगा, मुझे नहीं पता क्यों। और हो सकता है मैं कर भी दूं, ठीक है, हो सकता है मैं कर भी दूं। तो चलो देख के बताते हैं, थोड़ी देर में मैं एनालिसिस करके थोड़ा देखभाल के फिर बताता हूँ कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ओके, और मैं आपको फाइनल स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि कैसा रहा क्या रहा। ओके, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज, ठीक है। देखो इतनी अच्छी ट्रेड की एनालिसिस मेरे ख्याल से कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। और ये चीज मैं आपको सिखाने के लिए भी तैयार हूँ, फ्री में। बस आपको व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजना है, ठीक है, और अपनी सिटी और आप कैसे ट्रेड करते हो अभी, ये सारी चीजें लिख के बतानी पड़ेगी मुझे, तभी मैं आपको चीजें बता पाऊंगा कि कैसे कैसे होती है चीजें, ठीक है। तो देखते हैं अभी इस ट्रेड में मैं अपडेट देता हूँ आपको। देखो गाइज, मैंने जब से वीडियो बनाई थी, मुझे तकरीबन तकरीबन ये लगा लो 1 घंटा हो गया है, ठीक है। और तब से ऑप्शन कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ अभी, आप ध्यान से देखना। फर्स्ट थिंग कि आप समझ नहीं पा रहे कि निफ्टी अब यहाँ पे क्या बिहेव करना चाहती है, कोई करेक्टेड व्यू नहीं दे रहा, ठीक है। एक तरफ लगता है कि ऊपर जा सकती है यहाँ से, ठीक है, तोड़ के ऐसे ऊपर जा सकती है फिर, और दूसरा लगता है कि नहीं, ये अब यहीं से रेड कैंडल बनाएगी और नीचे भी आ सकती है। मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको ना ये नहीं करना कि मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, आप कहाँ चाहते हो ले जाना, नहीं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपके हाथ में क्या है अब? आपके हाथ में ये ऑप्शन जो आपने बेच रखा है। आप मार्केट में क्या करने आए हो? प्रॉफिट लेने। ऑफ कोर्स सी बात है कि आप मार्केट में प्रॉफिट लेने आए हो। आपको अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है आपको। मेरे ख्याल से ऐसा अच्छा प्रॉफिट कभी कभी होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ डिलेमा में हो। डिलेमा क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं कि अब मैं इसे सेल करूं या इसमें और ऐड करूं या इसको बाय कर लूं, ठीक है, या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस लगाऊं तो क्या लगाऊं। आप हर तरफ से घिर चुके हो और आपको बिल्कुल भी चीजें समझ नहीं आ रही। तो मैंने क्या किया मैं वो बताता हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले 150 क्वांटिटी, यानी कि 25% ऑफ माई टोटल क्वांटिटी हटा दी यहाँ से। जो बाकी की क्वांटिटी है उसमें से और 25% का एक ऑर्डर लगा दिया कि भाई 60 रुपए पे आए तो तुम निकल जाना, ठीक है। फिर भी मुझे नहीं पता चल रहा कि यार मुझे इसे रखना चाहिए या बेच देना चाहिए, ठीक है, या फिर मैं वेट करूं, ठीक है, क्या करूं क्या नहीं। तो सबसे अच्छा है अपने एस एल को ट्रेल करके थोड़ा सा टाइट कर दो, ताकि आपको अगर इसमें से कुछ पैसा चला भी, देखो एस एल तो रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है, एस एल तो रखना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा ये दूसरा अकाउंट है। अगर मैं आपको इस अकाउंट में दिखाऊं, ये वाला अकाउंट देखो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसका चार्ट निकालता हूँ, ओके, तो ये मैंने चार्ट निकाल लिया इसका। ये चार्ट देखो आप एक बार प्लीज, एक बार ये चार्ट देखना इसका, ठीक है। यहां से जब से इसने इस लाइन को तोड़ा, एक बार भी इसके ऊपर नहीं गया, देख रहे हो आप? कैन यू सी दिस? और अब ये इसके ऊपर जाने की देखो बार बार कोशिश कर रहा है, एक टक्कर मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी, अब ये चौथी टक्कर मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसी के ऊपर नहीं गया है तो इनके ऊपर तो जाने के बाद कुछ हो रही है। और जो आपका सबसे सही स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है ये 105-10 रुपए का, बट ये अभी हिट हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्केट में मूव आ गई। ओके, अब हमारा हिट हो जाए या ना हो, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? या तो इसको एग्जिट कर दो या अपने एसएल को फॉलो करो। अब हम एसएल को फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे? एसएल को फॉलो करेंगे। हो सकता है यहां से टक्कर मार के फिर से नीचे आ जाए, ठीक है, हमें बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। या फिर हमारे प्रॉफिट में से ये कुछ हिस्सा लेके चला जाएगा, हमें दोनों में लॉस नहीं है, हमारी दोनों में विन विन सिचुएशन है। क्या दिक्कत है बताओ? अगर भाई 50,000 की जगह तेरा 40,000 का प्रॉफिट हो गया हर जगह ही, नहीं है ना, तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपको इस चीज से। अब यहाँ पे हमारा हिट भी हो जाता है ना स्टॉप लॉस, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और नहीं आपको होनी चाहिए कि यार मेरा प्रॉफिट कम हो गया यार। फिर ऐसे आप पैसा कमा ही नहीं पाओगे अगर आप सिर्फ रेगरेट करते रह गए तो इस मार्केट में। क्योंकि मार्केट ना आपको प्रॉफिट करवा के भी ऐसा फील करवाते हैं कि आप हार गए, बट आपको वो कॉन्फिडेंस लाना है कि आप हार के भी ये बोलो कि नहीं नहीं, इस ट्रेड में मेरी जीत हुई है क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। अगर ऐसे ट्रेड करोगे, अगर ये चीज सीख लोगे, दिस, ये देखो कुछ नहीं है, ये मैं आपको ज्ञान पेल रहा हूं अभी, ये ज्ञान ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है। ये सिर्फ एक माइंडसेट होता है बंदे का, कि इंसान का माइंडसेट क्या है और वो उस पर कितना काम करता है। हो गए मेरे सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ना, इनको पहले कैंसिल कर देते हैं, इसको भी कैंसिल करते हैं, इसको भी कैंसिल करो, ठीक है। एंड इसको भी कैंसिल, ये तो है ही कैंसिल। ये यहाँ से इसको कैंसिल, क्योंकि क्या होगा ना, मान लो ये नीचे आ गया तो दोबारा से बाई होके भाग जाएगा ये, तो हमें करना नहीं है।
अब इसमें तेरा 26,000 का प्रॉफिट हो गया, 26 में से 8 घटा ले, 18,000 का हो गया। क्या दिक्कत होगी बताओ मुझे? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले अकाउंट में अगर तुम्हारा 37,000 का प्रॉफिट हो गया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है प्रॉफिट ये। ठीक है, कोई और ट्रेड मिलेगी तो उसको भी देखेंगे फिर। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ऐसे मन छोटा करने का नहीं, ये एक ना तरीका है ट्रेड अपना ट्रेल करने का। देखो ट्रेल तो करना पड़ेगा अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो। छोटे छोटे प्रॉफिट लेके भागने हैं तो भागते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला आपका। छोटे छोटे लॉस दो लेकिन बड़े बड़े प्रॉफिट लो। ये अगर रूल तुमने अपना लिया मार्केट में तो आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता मेरे भाई। देखो हो सकता है अभी यहाँ से सीधा नीचे आ जाए, हो सकता है यहाँ से एक कैंडल बना के मारे धड़ाका सबसे ऊपर जाके ये हाई तोड़ दे आज का, दो चार कैंडल में ही। सो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी के पीछे मत जाओ कि मार्केट के पीछे भाग रहे हो आप लोग, नहीं। बस मार्केट को फॉलो करो। यहाँ पे इसने हाई बनाया, मैंने यहाँ पे तकरीबन बेच दिया था इसे जैसे इसने लो तोड़ा। अगर आप देखोगे यार, ये ऐसे आया ऐसे आया ऐसे, अब ये तोड़ दिया ना नीचे, इसने एक बार भी यहाँ से यहाँ तक नहीं तोड़ा। अब ये जैसे इसने तोड़ दिया यहाँ पे अपना सेल कर दो बेशक, ये एसएल लगा लो अपना। बताओ क्या दिक्कत है? तो ये लॉजिक था इस ट्रेड का। ठीक है, और पोजीशन तो सारी एग्जिट हो ही गई है। ओके, इसमें 16,000 का प्रॉफिट आया अपना। ठीक है, इसमें 36,000 का प्रॉफिट आया। और ये तीसरा काउंट है, ये भी हिट हो गया। इसमें 4-5 हजार का पता नहीं कितना दिखाएगा, ये एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इसमें 3,000 रुपये का प्रॉफिट आया। तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें 3,000 का तब है पहले मैंने 3,000 का लॉस बुक कर लिया था। एक पॉलिसी बाजार का ऑप्शन सेल कर रखा था मैंने, उसमें 3,000 बुक करके, मतलब इसमें 6,000 का आया टोटल। अगर आप देखोगे तो ये 6,000 का देखो निफ्टी में। समझ रहे हो? बट ओवरऑल आज का जो है वो 3,032 है, क्योंकि ये छोटा अकाउंट है एक। इट्स ओके, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने प्रॉफिट किया। और देखते हैं मार्केट को, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है सो लेट्स सी, आई टेल यू। तो दोस्तों देखा आपने कितनी मतलब इजीनेस से मैंने कितनी आसानी से ये ट्रेड लिए, इसमें अपने एसएल को ट्रेल किया और अपने टारगेट अचीव किए और प्रॉफिट अर्न किया। देखो, जो सबसे पहला रूल है ना मार्केट का, वो है कैपिटल। इस मार्केट का कैपिटल मार्केट नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो सबसे बड़ी है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, अगर कैपिटल ले आए तो दूसरा रूल जो होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन। आपके कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहला है। जो रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट चिल्लाते रहते हैं ना, उनका मतलब यही है कि सबसे पहला है, प्रॉफिट का बाद में देखो। सबसे पहली चीज जो है वो है कैपिटल प्रोटेक्शन। और कैपिटल प्रोटेक्शन कैसे होगी? ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिंग मतलब कैपिटल कैपिटल प्रोटेक्ट ही है, वो चीज नहीं करनी है। कैपिटल प्रोटेक्शन का मतलब है कि एक ट्रेड में आपको अपना बहुत बड़ा पोर्शन कैपिटल का नहीं खोना है। अगर आप एसएल ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि अगर वो हिट कर जाए तो ना आपके अकाउंट पे, ना आपके कैपिटल पे, और ना ही आपके माइंड पे कोई डेंट पड़े। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर ये बात ध्यान रख लेना आपने, तो प्रॉफिट अपने आप ही होते चले जाएंगे। मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी भाई बताओ? कोई स्ट्रेटेजी नहीं है मेरी, जस्ट सिंपल ऑप्शन ऊपर गए। मुझे पता था मार्केट में कोई ऐसी न्यूज है नहीं, मार्केट बढ़ रही थी, सी बढ़ रहे थे। मैंने हाई पे अपने 2 एसएल हिट करवाने के बाद मैंने थर्ड अटेम्प्ट में उसको पकड़ लिया और उसने मुझे अच्छा प्रॉफिट दे दिया। मेरे लॉस छोटे थे, प्रॉफिट बड़ा था, तो वो लॉस भी कवर हो गया और अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ गया। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये चीज आपको सीखनी है कि ऐसा माइंडसेट, ऐसी साइकोलॉजी कैसे बनानी है, मैं आपको सिखाऊंगा। ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आपको 3-4 चीजें बतानी है, जैसे कि आप कहां से हो, आपकी कैपिटल कितनी है, और आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, और आप कितने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो। ये चीजें बतानी है। हम आपको गाइड करेंगे, उसी चीज में गाइड करेंगे जिस चीज में आप महारत हासिल कर रहे हो, जिस चीज में आपने प्रैक्टिस की है, उसी चीज में हम आपको बताएंगे जस्ट कि कैसे करना है। दैट्स इट। हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, हम कोई अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बेचते, और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट एक ही है, जस्ट आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट में अपने डाउट पूछने हैं जरूर, और अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं हमारे व्हाट्सएप पे और ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।